हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं फ़ैन को ऑफ कर देती हूँ क्योंकि इसकी आवाज़ मेरे वॉइस में आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे घर में कपड़ों का मैंने आपको बताया कि सामान नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा काम कपड़ों का ही लग रहा है। वो मिल भी नहीं रहे हैं। वो आज तो मैं वॉइस कर रही हूँ, उस टाइम पे मेरी पता है बिंदी की डिब्बी ही नहीं मिल रही है। दिन भर से ढूंढ रही हूँ। अभी 5 बजे के बाद जब शॉप खुल जाएगी तो मैं बाहर से आके लूँगी। इधर फ़ोन भी आया है किसी का, तो मैं बस उन्हीं से बात कर रही हूँ। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद इनका ही है, किसी का फ़ोन आया है। तो कुछ कपड़ों को फ़ोल्ड किया, फिर मैंने वो गर्मी भी इतनी है कि सुबह 8-9 बजे तक अगर कुछ कर पाए तो ठीक है, लेकिन तब भी सुबह बहुत गर्मी रहती है, तो सुबह भी हिम्मत नहीं होती है। फिर मैं सोफ़ों के कवर को बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, जो कि अभी भी मेरे कुछ मिला है, एक पीस अभी भी रह ही गया है। तो ये कपड़ों को मैंने सोचा फिर के सारों को ले जाके मैं रखूँगी एसी वाले रूम में, जहाँ की थोड़ी चैन आराम से कर पाऊँगी। लेकिन वही कहते हैं ना, घर के काम में कहाँ आराम कभी मिलता है। तो अभी तो मैं लगी हूँ अपने सोफ़े के कवर को ढूंढने के लिए। आधे मिल गए, एक पीस उसका रह गया है, छोटे वाले सोफ़े का, एक नीचे वाला। लेकिन उसको भी खूब ढूंढा मैंने, दीवान खोलकर भी देखा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। तो मैंने सोचा शायद ढेर कम होगा तो मिल जाएगा, क्योंकि कपड़े कुछ दीवान के, कुछ जो हमारी गोदरेज अलमारी है उसके, मतलब सारे कपड़े एक जगह ही पैक हुए थे, तो सारे पैक भी एक जगह ही रखे हैं। और जो हमारे कबर्ड लगे थे नीचे, उनके कपड़े हैं वो पहले डले हैं। बाकी दीवान के और जो अलमीरा है उसके कपड़े तो मैंने तुरंत ही, मतलब जो पैराशूट बैग और कुछ वैसे बैग होते हैं उनमें रख दिए थे। लेकिन ये मेरे कपड़े रह गए थे, तो वही है कि कुछ मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं। लेकिन चलिए, काम तो चल ही रहा है। और लाइफ का ये भी एक हिस्सा है कि आराम के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। तो अभी घर बनाया है, नीचे से ऊपर आए हैं, तो थोड़ा बहुत तो लगेगा ही। और नीचे पुताई वाला काम लग गया, मतलब पेंट का काम शुरू हो गया है। और इधर ये कूलर रखा ज़रूर है, लेकिन सिर्फ 100 पीस के लिए, क्योंकि इसकी हवा अच्छी ही नहीं लगती। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, मेरे घर का हाल कुछ इस तरह का हुआ है। अभी तो कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए, इधर भी कपड़े पड़े हैं, बाहर भी सामान पड़ा है, नीचे देखिए। तो कूलर की हवा के अच्छे से आप लोग ये कहेंगे कि अच्छी बुरी नहीं, मतलब हवा लगती ही नहीं है इस टाइम कूलर की, क्योंकि उमस इतनी हो रही है। ऊपर वाला फ्लोर है तो उस पर और ज़्यादा गर्मी है। तो ये जो रुपया लोग नीचे काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं के लिए चाय बना के ले जा रही हूँ। तो उनके लिए बना रही हूँ तो खुद भी पी लूँगी, वरना मैंने बहुत दिनों से अपने लिए अलग से नहीं बनाई, क्योंकि वायरल वगैरह हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा दवाई खा लो तो चाय पीने की इच्छा नहीं होती। तो मैंने कहा चलो उन लोगों के लिए बना रही हूँ तो थोड़ी सी अपने लिए भी बना लूँगी। तो यहाँ मुझसे गलती क्या हुई कि अभी मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले मैं उन लोगों को चाय दे आऊँ, क्योंकि चाय दे के आके आपसे मिलती हूँ। तो मैं चाय देकर आ गई। और देखिए, गलती ये हुई थी कि इस कप में मैंने थोड़ी सी चाय चखी थी, उसी में मैंने अपनी चाय करके रख दी। अगर नहीं रखती तो मुझे दोबारा नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि मैं जब चाय देने लग गई तो वो भैया बोले कि 1 कप चाय और चाहिए। हालांकि वो नहीं कहते कि, वो तो ये कहते हैं आप 1 और कप ले आओ, हम इसी में से कर लेंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता। ये इतने छोटे छोटे से कप हैं, उसमें से भी मैं अपने हिसाब से तो सबसे बड़े मंगाती हूँ, जो चाय के कॉफ़ी वाले मंगाती हूँ जो ये, तो वो मैं अपने हिसाब से सोचती हूँ बड़े आएँ। लेकिन फिर भी वो जितने बड़े आते वही, तो भैया लोग तो कहते लाओ इसी में से कम कर लूँगी। मैंने कहा नहीं भैया, अभी 1 कप चाय बनाने में कितना टाइम लगता है, तो मैं बस वही 1 कप चाय और उनके लिए बना रही हूँ। इस चक्कर में पता है, चाय झाड़ू सब किया, मेरे खुद की चाय ठंडी हो गई। लेकिन फिर मैंने वो चाय बनाई। देखिए, 1 कप चाय, तो वो भी इतना छोटा सा कप है ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लगता है चाय में। तो मैंने कहा चलो बन जाएगी। फिर मैंने चख के देखी, मैंने कहा देखो सब ऊपर नीचे ना हो जाए, अच्छी नहीं लगेगी, भैया कहेंगे अब की बार तो काफ़ी ऐसे ही बना कर ले आई। तो मैंने कहा चख के भी एक बार देख लेती हूँ, फटाफट से उनको दे के आती हूँ। उसके बाद मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे, मतलब अपनी भी चाय पीनी है, तो उनको देने गई। उसके बाद वही काम में लग जाती हूँ। मुझे ही लगता है काम। देखिए, मैंने अपनी चाय को ढक के ज़रूर रखा था, लेकिन वो ठंडी हो गई। अभी भी रखी है। मैं झाड़ू ले आई, नीचे भी लगाया आई, बाहर की और अंदर भी ले, ऊपर भी ले आई, और ऊपर बाहर तक झाड़ू लगाऊंगी।
फिर मैंने कहा था ना, मैंने सोचा था कि मैं शाम को कपड़े इकट्ठे कर लूँ, मतलब फ़ोल्ड करूँगी तो कुछ ऐसा बना लूँगी कि जब मेरा काम भी चल जाएगा और कपड़ों के लिए टाइम भी मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गर्मी इतनी थी, ये आने में लेट हुए। फिर मेरी बिटिया रानी भी आई कोचिंग से, फिर उसके भी कुछ दोस्त आ गए। मैंने उनसे भी कहा था बेटा खाना खा लो, तो उन्होंने खाना नहीं खाया, तो मैंने उन्हें नींबू पानी बना के दे दिया। उस चक्कर में हमारा खाना भी थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा नहीं बहुत लेट हो गया। फिर मुझे कोई टाइम नहीं मिला कि मैं रात में कपड़ों को फ़ोल्ड कर पाऊँ, इसलिए वो काम मेरा पेंडिंग ही रह गया। और तो और इस चक्कर में मुझे वो भी कपड़े ध्यान नहीं रहते या जगह नहीं लगती। मुझे थोड़ा लगता है कि कोई ऊपर नीचे जाए तो अच्छा नहीं लगता कपड़े सूखते हुए, तो इस वजह से फिर मैंने वो भी नहीं किया। और इधर मैंने मैगी जो आटा नूडल्स आते हैं वो बनने रख दिए हैं, और ये जो बर्तन लगे रखे थे टोकरी में भरे, तो मैं उनको ही लगा रही हूँ। अभी मेरे कुछ नीचे भी डले हैं, लेकिन जितना काम निपटता जा रहा है उतना रिलैक्स लगता जा रहा है कि चलो थोड़ा सा ही सही आराम तो मिल रहा है। तो बस ये सारे कपड़ों को सारे बर्तनों को लगा दूँगी। बर्तन कपड़े जहाँ जाओ वहाँ काम दिख रहा है, अभी दिखेगा। अभी वो करने वाला एक आध होता है, तो वो शायद ऐसा ही लगता है थोड़ा। और मतलब जब मैं बाहर का करूँ, किचन कोई और संभाल लेना, तो फिर काम मेरा दुगनी नहीं 4 गुनी स्पीड से होगा। लेकिन वही है ना, घर में करने वाली अकेली हूँ, अगर किचन में करती हूँ तो अंदर का अंदर करती हूँ, बाहर का वही है। तो ये बन गई नूडल्स, मैगी, जो भी कह लीजिए। उन पापा बेटी दोनों को दे दूँगी। हालांकि मेरे यहाँ नखरे करने वाला कोई नहीं, मैं जो भी बनाती हूँ मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड चुपचाप खा लेते हैं। उनका ये नहीं है कि नहीं यही चाहिए कि तुमने ये क्यों नहीं बनाया। लेकिन मुझे ही लगता है कि खाना तो कम से कम प्रॉपर ही होना चाहिए। सुबह पूरा खाना बना था, शाम को सोचा कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी, बेड भर के कपड़े पड़े थे, लेकिन नहीं कर पाई। फिर वो तो दूसरे दिन ही मैंने सारे कपड़ों को अंदर बेड पे शिफ्ट किया। मैंने कहा यहाँ कर लूँगी तो करना ही पड़ेगा, मतलब ऑप्शन में कुछ नहीं रहेगा। तो उन सबको दे दी मैगी। उसके बाद मैंने दूध रख रही हूँ इन लोगों के लिए, ये दोनों लोग दूध ले लेंगे। और दही भी जमा दिया, दूध भी हो गया। और उसके बाद अभी कहाँ सोने का प्रोग्राम, फिर उसके बाद देखूँगी कोई सामान इधर उधर थोड़ा बहुत करना पड़ा तो करूँगी। और बस अब स्लैब को साफ़ कर दूँगी। अभी मेरी स्लैब उतनी साफ़ नहीं है जितनी मुझे अच्छी लगती है, अभी साफ फैला हुआ है, लेकिन कोई ना, धीरे धीरे सब हो जाएगा। इतनी मेहनत की तो मेहनत तो रंग लाएगी। तो चलिए, गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है। तो मैं भी आ गई न्यूज़पेपर लेकर, और चाहती तो मैं म्यूट कर देती, लेकिन सुबह जो चिड़ियों की आवाज़ आती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ खड़ी हुई, क्योंकि सुबह की भागम भाग रहती है। आप लोग भी जानते हो कि बच्चों को हस्बैंड को भेजने के चक्कर में हमारे खुद के काम कभी रिलैक्स होकर नहीं हो पाते कि चलो हम 2 मिनट खड़े हैं और 2 मिनट काम कर रहे हैं। तो नहीं, ये सामान दिखा तो मैंने कहा चलो इसको भी एक साइड कर दूँ, तो थोड़ा बहुत रिलैक्स तो लगेगा। बाकी तो बस चल रही है ज़िंदगी जैसी भी है। क्योंकि यही लगता है ना कि सुबह का काम शाम पर टालो, शाम का सुबह, और फिर धूप हो जाती है। इतनी गर्मी होती है कि मेरा कुछ भी करने का मन, अभी आप लगाओ अंदाज़, जब भी 5:30 पौने 6 का टाइम है और ऐसा लग रहा है जैसे दोपहरी होने वाली है। 5:30 का ये दूध लेने आते उसी टाइम का टाइम है। ये मैं न्यूज़पेपर ले आई थी नीचे से,